नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन से और सूरत से। तो एक तो आपको मैं आज ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो पहले इस वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर एक तो मैं अपनी कुर्ती प्लाजो की, कुर्ती पैंट की, जैसे जो अभी हाई ट्रेंड के अंदर जो वैरायटी चलती है वो सब वैरायटी दिखाने वाला हूँ महज 3-4 मिनट के बाद में आपको। और उससे पहले 3-4 मिनट में आपको ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ इस बिज़नेस के बारे में, जैसे कि अगर जो पुराने व्यूवर्स हैं, अगर मेरे वीडियो पहले भी देखे हैं तो उनको आइडिया है इस चीज़ का कि ये भाई बैठ के यहाँ पे क्या नॉलेज देता है इस बिज़नेस के बारे में, और जो काम भी आती है कि नहीं आती है। वो ऐसी नॉलेज है जो कहीं से भी आपको नहीं मिल पाएगी। मतलब वो क्या होता है कि खुद ऑब्जर्व करी हुई नॉलेज होती है, जो मतलब मैं फील करता हूँ, जो हर सेकंड में इस बिज़नेस के अंदर फील करता हूँ। हर मिनट मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें ऐसे होता है, वैसे होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम, जब नया नया था, कुछ पूंजी नहीं थी पास में, उस टाइम ये जब स्टार्ट किया था तो कैसे कैसे मेरे सामने दिक्कतें आई थी, वो सब दिक्कतें जब मैं देखता हूँ तो वही सब मैंने आप लोगों के साथ में पुराने वीडियो में मैंने साझा किया है और लोगों ने काफ़ी रेस्पॉन्स दिया अच्छा। तो उसी टाइप का एक वीडियो आज और लेके आया हूँ, अलग सी जानकारी, सबसे सटीक जानकारी, जो मतलब जैसी नॉलेज आसानी से नहीं मिलती है वैसी नॉलेज है। कि देखो, पहली चीज़ होती है कि आज यूट्यूब की बात करते हैं कि यूट्यूब एक ज़रिया बन गया है कि अब जैसे कहीं पे भी अपन जाते हैं सर, ऑल ओवर इंडिया, सपोज़ मेरा मन आ गया शिमला घूमने का, तो मैं क्या करूँगा सर, जाने से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले ही यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू कर दूँगा शिमला के। और वैसे ही हर एक कस्टमर जो कपड़े का काम स्टार्ट करने वाले होते हैं वो यूट्यूब ओपन करके देखते हैं कि यार सूरत होलसेल मार्केट या सूरत टेक्सटाइल मार्केट, इस टाइप से वो सर्च करते हैं और उनको हज़ारों वीडियो दिखते हैं, हज़ारों वीडियो दिखते हैं। अब जो भी स्टार्ट करना चाहता है उसके मन में, उसके दिमाग में क्या थिंकिंग होती है कि हमने वो परचेस करना है और लेके आना और सेल करना है। सिंपल मेथड है। अगर कपड़े का काम करना है तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। इसमें कोई वो घुमा फिरा के वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आप नॉलेज लो इस काम की, वो ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज अगर आपने 10,000 भी डाले तो भी खड्डे में, लाख डाल दिया तो भी खड्डे में। नॉलेज लेके आप इस काम को करोगे। फैक्ट तो इतना ही है कि आपको बजट बनाना पड़ेगा, सूरत जाना पड़ेगा, वहाँ से परचेस करके लाके अपने एरिया में सेल करिए। तो ये तो सिंपल मेथड है कि ऐसे स्टार्ट होता है, पहला कदम यही होता है। लेकिन यहाँ जब अपन यूट्यूब पे वीडियो खोलते हैं, हज़ारों वीडियो, तो उन वीडियो के अंदर क्या आता है, एक भ्रम पैदा होता है बहुत सारा, जिनके ऊपर लिखा रहता है, जैसे कोई भी हो, मेरी तरह का कोई भी भाई है या कोई भी दुकानदार है, मैं नाम तो नहीं लेता किसी का, लेकिन कोई भी हो, एक कुर्ती हाथ में पकड़ी है या एक साड़ी हाथ में पकड़ी है कि इनसे ख़रीदे माँ सेल ऑफ़र, और साड़ी के ऊपर रेट लिखा हो 25 रुपये या 30 रुपये। एक सिंगल पीस उनकी दुकान में 25 रुपये से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको बुलाना है। या फिर अगर इन केस आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको जो 500 वाली साड़ी है, 1000 वाली साड़ी है, वो 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो आप क्या देखेंगे, यार ये तो बहुत सस्ता है, यहाँ तो 100 में लूँगा तो 1000 में बेचूँगा, 900 रुपये प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी भ्रम में आके अपनी जो भी जितनी भी पूंजी डाल रहे हो, यार कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, आपका दिल जानता है, हम लोग नहीं जानते ये चीज़। तो वो सही तरीके से सही यूज़ लें, अपनी समझ से खरीदी करें। और सबसे ज़रूरी बात, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो सूरत आके परचेस करें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सूरत आके परचेस करें। क्योंकि देखो यार, सीधी बात है, अपन कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मन में बहुत जुनून होता है, जोश होता है कि ऐसे करेंगे आगे, उसको ऐसे आगे लेके जाऊँगा, इतनी मेहनत करूँगा या करूँगी। लेकिन शुरुआत में अपन कहते हैं भैया एक बार 10-15 हज़ार का भेज दो, देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है, उसके बाद में ज़्यादा अमाउंट का मंगा लेंगे। तो एक सिंपल चीज़ बता दूं, आपने अगर 10,000 का सूरत से, 15,000 का सूरत से ऑनलाइन मंगवा लिया, मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आप आगे इस बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्यों नहीं कर पाएंगे वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि देखो, 10,000 में सिंपल सी चीज़ है, कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता है कपड़े का। मैंने 2-3 वीडियो पहले में भी ये चीज़ बोली है कि 10,000 से कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता। बहुत से वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगे सूरत के कि उस पर लिखा रहेगा कि 10,000 का माल लेके जाओ, हम स्टार्ट करवाते हैं 10,000 से, और हम स्टार्ट करवाते हैं 7,000 से, कोई बोलेगा 8,000 से, कोई बोलेगा 5,000 से, कुरियर डाल देंगे, खाली कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, हम 5,000 का माल डाल देंगे। अब यार 5,000 का, 7,000 का माल है, क्या बिज़नेस करोगे? मैं देखो एक उदाहरण देता हूँ आपको। अब जैसे एक ये मैंने बंडल लिया, एक बंडल और दें अमित वहाँ से। अब ये 2 मैंने बंडल लिए सर, ठीक है, बस 2 बहुत है बेटा। तो ये अब ये 10 पीस का कुर्ती का सेट है, एक 10 पीस का एक सेट है, 295 की रेंज का कुर्ती है, ये 3,000 का ये हो गया एक सेट।
अब उसमें 10 पीस आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही सेट का 10 पीस हो गया। ये भी 10 पीस का सेट है, ये भी कैटलॉग है, इसमें भी 10 पीस आने वाले हैं, ये भी 295 का है। आपने अगर मीडियम, ये कितने का माल हो गया दोनों, 6000 का माल हो गया ये। अब ये 2 पैटर्न लेके आप कौन सा बिजनेस खोलोगे यार? 2 पैटर्न लोगे, 10,000 का मान लो, लोग बोलते हैं कि 10,000 में चालू करो, एक पैटर्न और आ जाएगा। 3 पैटर्न से आप, ये 3 पैटर्न में कोई भी यार इंसान होगा ना, वो ये राय नहीं देगा आपको कि आप कपड़े का बिजनेस करो, 3 डिज़ाइनों से आप बिजनेस कर लोगे, क्योंकि ये रिटेल नहीं है। यहाँ पे आप होलसेल परचेस करते हो, आपको बल्क में परचेस करना पड़ता है। एक सेट के अंदर 8 पीस, 10 पीस, 6 पीस, 12 पीस ऐसे सेट आता है अलग अलग, सब जानते हैं ये चीज़। फिर भी वो 10,000 में इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि 10,000, देखो हमको तो 10,000 बुरे लगते नहीं है सर। आप अगर मेरे से 10,000 का मंगाओगे तो मैं भेज दूंगा, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच क्या रहती है? वो सोच रहती है ये कि 10,000 का इन्होंने मंगाया, इनको दोबारा करना नहीं है बिज़नेस। हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं ये चीज़ कि 10,000 का मंगवाने वाला दोबारा ये बिज़नेस नहीं कर पाएगा, तो हम कमाई उसमें लेते हैं ठोक के बोले। ये बेसिक सोच है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो मैं मेरे ऊपर ही बता रहा हूँ ये चीज़ें कि मैं क्या सोचूंगा, 10 अकाउंट में आ गए, ऑनलाइन भेजना है, 5,000 का माल को 10,000 का बना के भेज दिया। हमको मालूम है 10,000 के लिए किसी ने आसाम से मंगाया, किसी ने तमिलनाडु से मंगाया, कोई बिहार से मंगा रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से मंगवा रहा है, वहाँ से कोई 2-4 हज़ार रुपये के लिए यहाँ आएगा तो नहीं, चेंज करवाने तो आएगा नहीं, या फिर कोई कंप्लेंट करने आएगा नहीं। तो 2 फ़ोन करेगा, 4 फ़ोन करेगा, 10 फ़ोन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 दिन करेगा, बाद में वो भी थक जाएगा कस्टमर भी, तो वो परेशान होकर बंद कर देगा और ऐसा सोचेगा कि छोड़ यार ये काम ही नहीं करना। तो आपकी सोच क्या होगी कि यार सूरत बेकार है। अब वो क्या हुआ, आपकी सोच क्यों हुई ऐसी? क्योंकि आप सही जगह तक पहुंचे ही नहीं यार। इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। अब आपने कहाँ ट्रस्ट किया है क्या? 10,000 से अपनी समझ से अगर आप करो, 10,000 में कोई बिजनेस नहीं होता है सर, ये कपड़े का तो कम से कम। हाँ, लेकिन ये बढ़ता कैसे है वो अभी मैं कुर्तियाँ दिखाते दिखाते आपको बताऊंगा। और एक्चुअल बिजनेस मतलब ये अगर आप करना चाहते हो ना, तो कैसे स्टार्ट होता है, कितने बजट से होता है, और इसको ग्रोथ कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ मैं आपको अभी कुर्तियाँ दिखाते दिखाते साथ में और इसकी शानदार नॉलेज देता हूँ जो रियल में काम आएगी। मतलब ये फेक नहीं कि 25 रुपये में 4 पीस ले जाओ या 10,000 में लाख रुपए कमाओ, फेक कुछ नहीं। जो जेन्यून चीज़ होती है, जेन्यून नॉलेज होती है, वो मैं आपको मेरा कलेक्शन दिखाते दिखाते साथ में दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको वैरायटी दिखा देता हूँ मेरी। जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा पार्टी वेयर कलेक्शन, थोड़ा कुर्ती विद प्लाज़ो, और जैसा कुर्ती विद पैंट आती है, कुर्ती विद दुपट्टा आता है, कुर्ती विद प्लाज़ो एंड दुपट्टा आता है, वो सब आइटम में थोड़ा थोड़ा कलेक्शन आपको दिखा देता हूँ। और कुछ आइडिया बिज़नेस को करने के, जैसे मैंने बताया आपको कि कैसे अगर रियल में, फैक्ट में अगर आपको बिज़नेस ये वाला करना है, आप इंटरेस्टेड हैं और आपको इस बिज़नेस को एक लंबे टाइम तक, जैसे कि कई बार होता है बिज़नेस से अपन एक देखते हैं, कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो अपना फ्यूचर दिखता है उसके अंदर कि यार ये बिज़नेस वहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं। कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं अपन, तो ये रियल में कैसे होता है और वो चीज़ मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। जैसे मैंने बताया कि मैं फेक कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो फैक्ट होता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो चीज़ें भी साथ साथ में बताता रहूँगा। तो एक एक दो कलेक्शन भी देखते रहिए और साथ में मैं आपको बताता भी रहता हूँ। तो फर्स्ट मेरा ये देखिए आप कलेक्शन कि जैसे ये कुर्ती विथ जैकेट, जैसा अभी चल रहा है पैटर्न, ये आपको कुर्ती रहेगा, इसके साथ में ये जैकेट रहेगी। जैकेट अटैच नहीं है, आप और कोई भी कुर्ती के ऊपर इसको डाल सकते हैं। इसमें कैटलॉग आता है, साथ में कैटलॉग भी रहेगा और अलग अलग पैटर्न रहेंगे। ये जैसे जैकेट आ गया, कुर्ती आ गई, और इसके साथ में ये प्लाज़ो मिलने वाला आपको मैचिंग का, जैकेट की मैचिंग का ये प्लाज़ो रहेगा। प्लाज़ो में भी एम्ब्रॉयडरी आएगी। ये देखिए चीज़, ये पूरा 3 पीस सेट आएगा, कुर्ती, जैकेट एंड प्लाज़ो। आप इसको अगर थोड़ा सा जूम करके भी भैया एम्ब्रॉयडरी वगैरह दिखाएंगे तो आइडिया लगेगा कि कैसे किस टाइप से पैटर्न रहता है सारा। ये देखिए, ये सारा पैटर्न रहेगा। इसके बाद एक और कलेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न आते हैं और भी, क्योंकि आजकल क्या है, थोड़ा फैशन नाम की एक चीज़ आ गई है दुनिया में, तो उसके अकॉर्डिंग ही सबको चलना पड़ता है। जैसे सिंपल सोबर में भी आते हैं। ये कुर्ती आ गई नॉर्मल, इस पर वर्क देखेंगे बहुत अच्छा है, हैवी रियॉन का मटेरियल है, स्लब रियॉन जिसको बोलते हैं, रियॉन की बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी मानी जाती है, स्लब रियॉन उसके अंदर है। और ये आपको इसमें प्लाज़ो मिलने वाला है, ये इसका प्लाज़ो आएगा। प्लाज़ो पे भी एम्ब्रॉयडरी आपको मिलेगी और घेर फुल रहेगा, इसमें घेर कोई कम नहीं आएगा। और इसके ऊपर ये बनारसी दुपट्टा आपको साथ में आने वाला। अब ये चीज़ देखिए, ये पूरा 3 पीस सेट है, कुर्ती भी आ गया, प्लाज़ो भी आ गया एंड बनारसी दुपट्टा भी आ गया, तो लुक भी बहुत शानदार आता है। इसके अंदर भी कैटलॉग मिलने वाला आपको, डिज़ाइनें बहुत सारी मिल जाएगी।
और रेंज वाइज कलेक्शन आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा। एक एक सैंपल ओनली दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया भी रहे और ये भी रहे कि भाई ये खाली ज्ञान ही नहीं देता है, इसके पास में बेचने के लिए माल भी है। तो देख लीजिए आइटम, ये जैसे कुर्ती दिखाया मैंने आपको, ये सब हैवी फैब्रिक आते हैं, जो बुटीक फैब्रिक होते हैं, जो थोड़े स्टैंडर्ड कस्टमर होते हैं, जो शोरूम वगैरह में जिस टाइप के पीस देखते हैं आप। ये पैंट का कलेक्शन आएगा साथ में। पैंट भी कैसे रहेगी इसके अंदर, विथ पॉकेट रहेगी, पॉकेट स्टाइल पैंट रहेगा और क्लासिक चीज़ है। स्टिचिंग वगैरह आप देखेंगे बहुत शानदार चीज़ आएगी ये इस टाइप। एक और कलेक्शन है, पहले 2-4 आपको कलेक्शन दिखा देता हूँ फटाफट, उसके बाद में आप थोड़ी सी आपको मैं इसके बारे में और नॉलेज दे देता हूँ। आपको लगेगा थोड़ा कि ये बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही बोलता हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत चुप रहता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। एक ये चीज़ देखिए, ये भी कुर्ती है, ये विथ पैंट आने वाला है इसके साथ में। ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब आप अपना शॉप में या फिर घर से स्टार्ट करते हैं, फेस्टिवल सीज़न के अंदर इस टाइप का टेस्ट रखते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। एक ये देखिए, मैं जितने भी फैब्रिक बता रहा हूँ ना आपको, सब अलग फैब्रिक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कोई भी फैब्रिक, जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूँ अलग अलग फैब्रिक, ताकि जो लोग पहले से कर रहे हैं सेल या जो रिटेल में ख़रीद के भी पहनते हैं आज तक, तो उनको आइडिया रहेगा। ये मसलिन फैब्रिक पे पार्टी वेयर फैब्रिक आता है, आप रिटेल के अंदर जाएंगे तो ये फैब्रिक आपको कम से कम 1200-1500 के नीचे नहीं मिलता है। ये प्योर हैंडवर्क है, ये देखेंगे पास से थोड़ा सा भैया इसको, तो ये देखिए प्योर हैंडवर्क की डिज़ाइन, इसमें भी आपको कैटलॉग मिलने वाला है और साथ में जो इसका प्लाजो रहने वाला है वो भी इसी सेम फैब्रिक का आएगा, मसलिन टू मसलिन। ये चीज़ देखिए, अब फैब्रिक आपको समझ में आ रहा होगा, मसलिन बोलते हैं इसको। और एक ये पैटर्न आपको गाउन जैसा रहेगा, देखिए ये भी पार्टी वेयर गाउन आएगा लॉन्ग। ये चीज़ देखिए, इसमें भी आपको डिज़ाइन बहुत मिल जाएगी, कलर पैटर्न बहुत मिल जाएंगे। इस टाइप का टेस्ट अभी चल रहा है, मतलब सिंगल कलर में गाउन हो, ऊपर अच्छा खासा प्रिंट किया हुआ हो, तो बहुत अच्छा लुक भी आता है, प्लस चीज़ रहती है। एक प्लेन के अंदर मेरे पास में ये भी स्मूथ फैब्रिक आता है, एकदम स्मूथ फैब्रिक आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे धागे का हैंड वर्क किया हुआ है, ये मशीन से काम नहीं है, हैंड वर्क है। और ये चीज़ देखिए, और स्मूथ फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत स्मूथ आता है इनका। एक और विथ प्लाजो के अंदर एक और वैरायटी देखेंगे अपन। ये चीज़ थोड़ा कलेक्शन पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसमें सेटिस्फाई हो कि हाँ कलेक्शन भी इनके पास ठीक ठाक है, या फिर कह सकते हैं कि अच्छा है, या जैसा आपको पसंद आए उसके हिसाब से आप इसको पॉइंट दे सकते हैं। एक ये चीज़ देख लीजिए, ये लॉन्ग आता है, जैसे ओपन श्रग टाइप में आता है कुर्ती, सामने एम्ब्रॉयडरी है, हैवी मसलिन फैब्रिक है। ये चीज़ देखिए, आप आगे से इसको, ये पूरा टेस्ट आने वाला है। यहाँ पे पॉकेट रहने वाली, पॉकेट पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और इसके साथ में जो पैंट आने वाली है, ये पैंट देखिए, इस पे भी आपको बॉटम पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। मतलब एक शानदार चीज़ है, अलग सा टेस्ट है, थोड़ा सिंपल में भी आ गया प्लस पार्टी वेयर में भी आ गया। तो इस टाइप का टेस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी शॉप में, या फिर घर से जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे मंगवा सकते हैं। एक शरारा स्टाइल में पैटर्न दिखा देता हूँ आपको मैं। ये सब आप व्हाट्सअप पे, आप जो इनकी रेट वगैरह आपको जो भी चाहिए, सारा कलेक्शन आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप कांटेक्ट करो, बाकी की सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी, क्योंकि सब जानकारी अपन यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। यहाँ जितनी देनी चाहिए मैक्सिमम मैं उतनी दे देता हूँ, और बाकी आपको इनके कपड़ों के रिगार्डिंग जो भी आइटम, कुर्ती के लिए या मेरे पास साड़ी का भी जो काम है और ड्रेस मटेरियल का भी काम है, तो उनके रिगार्डिंग जो भी आपको नॉलेज चाहिए आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, उससे अपना जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए बिज़नेस के करने के लिए। तो ये देखिए, एक ये कलेक्शन, ये कुर्ती है, हैवी मसलिन है, अंदर इनर भी लगा हुआ है, इसमें जो हैवी टच आता है। और ये विथ प्लाजो है, इसमें ये हैवी मसलिन पे प्लाजो आएगा। गौर से देखेंगे इनमें लाइनिंग भी रहती है, और इसका ये दुपट्टा आने वाला है साथ में। ये चीज़, ये दुपट्टा आएगा इसका, तो ये भी आप लोग देखेंगे बहुत शानदार पड़ता है। अब ये चीज़ें हैं यार, थोड़ी सी क्लास चीज़ें आती है, अपनी शॉप के अंदर भी रखते हो तो कस्टमर को भी लगता है कि यार हाँ लेके आया कुछ आइटम और सेलिंग के लिए। तो एक ये देखिए, डिजिटल प्रिंट पे आएगा, ओनली कुर्ती है ये, डिजिटल प्रिंट पे आएगा। नेक इसका राउंड रहेगा, डिजिटल प्रिंट प्लस ऊपर इसके हल्का हल्का हैंड वर्क किया हुआ है। जैसे ये प्रिंट अगर पास से दिखाएंगे भैया, तो ये डिजिटल प्रिंट किया हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ रहे, कुर्ती का लुक भी अच्छा आता है, प्लस थोड़ा न्यू पैटर्न भी है। इसके बाद एक लाइनिंग में आप पैटर्न देखेंगे, ये चीज़ देखिए, पॉकेट स्टाइल रहेगा, दोनों साइड पॉकेट आएगा, पॉकेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी आएगी, और लाइनिंग है कॉलर पैटर्न स्टाइल में, सिंपल सोबर है, कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको।
एक ये गाउन है प्रिंटेड गाउन के अंदर लॉन्ग रहेगा। ये रेंज वाइज बहुत अच्छा आइटम है, ये वाला भी आप परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत से कस्टमर ये वाला आइटम मेरे पास से लेके भी जाते हैं। सेट आता है 9 पीस का, 9 कलर, 9 डिज़ाइन, अलग अलग फैब्रिक सब में सेम रहेगा उस कैटलॉग के अंदर। बैक पैकिंग आएगी, कैटलॉग साथ में आएगा इस टाइप का। एक ये चीज़, ये भी सिंपल सोबर के अंदर आएगी, कुर्ती आएगी। ये देखिए फैब्रिक हैवी है, इसमें साइजेस आपको सारे मिल जाएंगे, एल एक्सएल, डबल एक्सएल, एम। जो आपको जो ज़्यादातर जो साइज़ चलते हैं वो एल एक्सएल और डबल एक्सएल 3 साइज होते हैं। एक ही चीज़ देखिए, ये हैंडवर्क पे, ये भी नॉर्मल कुर्तियाँ थोड़ी फास्ट दिखा रहा हूँ। अभी एक टेस्ट आपको दिखा देता हूँ, जैसे शॉर्ट टॉप चलता है, शॉर्ट टॉप के ऊपर पैंट चलती है, जो वेस्टर्न बोलते हैं उनको। ये देखिए लुक, ये शॉर्ट टॉप रहेगा, इसके ऊपर ये पैंट आने वाली आपको, ये भी विथ पॉकेट रहेगा, और पैंट के नीचे भी आप देख रहे हैं इस टाइप से रहेगा पैटर्न। ये चीज़ देखिए, ये सब पैटर्न अभी चलने वाले ही हैं। और शॉर्ट टॉप में एक कलेक्शन आप ये भी देख सकते हैं। ये चीज़ देखिए, इसका एम्ब्रॉयडरी देखेंगे आप पास से, बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है, और क्लासिक फैब्रिक है, डिफरेंट है, पूरा बुटीक टाइप फैब्रिक आएगा, नॉर्मल फैब्रिक नहीं है। ये अच्छी रेंज में आते हैं और आगे सेल बहुत ज़बरदस्त रेट में होते हैं। एक और शॉर्ट में देखेंगे आप, ये इस टाइप का टेस्ट, ये 2-3 इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई हम इस टाइप का टेस्ट भी बनाते हैं शॉर्ट के अंदर। ये नॉर्मल जैसे डेली वेयर के हिसाब से या फिर ऑफिस पर्पज़ के हिसाब से कुर्ती चाहिए होती है, वो उस टाइप से आप, इसमें आपको बहुत सारी डिज़ाइनें मिलेगी। ये फैब्रिक है, स्लब कॉटन आता है, हैवी हैंडलूम कॉटन भी बोलते हैं इसको। एक और कॉटन के अंदर देखेंगे अपन, ये थोड़ा और डिफरेंट कॉटन है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ऊपर पूरा इसके, सिंपल सोबर पीस है और हैवी कॉटन है। आप देख के समझ सकते हैं कॉटन की क्या क्वालिटी होगी इसमें। एक ये चीज़ देख लीजिए, ये देखिए, ये भी हैवी स्लब कॉटन, रूबी स्लब बोलते हैं। एम्ब्रॉयडरी देखिए, खास एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल बारीक धागे से काम किया हुआ है और सुपर्ब लगेगा पीस। ये एक लास्ट पीस आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक ये सिंपल सोबर पीस है, ये बिल्कुल है, फैब्रिक यूनिक है। आप इस पे देखेंगे स्लीव्स इसकी अट्रैक्टिव है, स्लीव्स पे वर्क रहने वाला है और बेल स्लीव रहने वाली है इस टाइप से, और स्लीव्स पे दोनों साइड इसके स्लीव्स पे वर्क रहेगा। ये चीज़ देखिए, ये मैंने कलेक्शन आपको दिखाया है, बाकी आप मेरे पीछे देख रहे हैं सब सैंपल ही लगे हुए हैं। ये जैसे इस टाइप से गाउन है, ये भी 90 डिग्री गाउन पे आता है, लॉन्ग गाउन है पूरा, और बहुत सारे सैंपल लगे हुए हैं। इसमें सब तरीके के कलेक्शन है, 50 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की रेंज है हमारे पास में। ये कुर्ती और कुर्ती प्लाजो की मैंने बात करी है। साड़ी की अपन अगर बात करते हैं तो 80 रुपये से स्टार्ट होके विदाउट ब्लाउज़, और वैसे तो कई वीडियो में मतलब 10 रुपये से भी चालू हो जाती है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। मैं 80 रुपये से चालू, जो जेन्युइन रेट है 80 रुपये से चालू करके आपको 3000 तक की रेंज साड़ी में प्रोवाइड करवाते हैं। और सूट की जो रेट है, हल्की रेंज हम नहीं बनाते हैं, 200 प्लस की रेट मिलेगी, 200 से लेके आपको 2000 तक की रेंज सूट के अंदर मिलेगी एनी टाइम, और डिज़ाइनें बहुत मिल जाएगी, कलेक्शन। अब ये बातें होगी कुर्ती की, और मैंने आपको कलेक्शन दिखा दिया। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट के अंदर होता है सर, देखिए फर्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप ये होता है कि आप एक छोटा बजट, या जितना भी बजट होता है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कम से कम 25-30 हज़ार एक अराउंड पकड़ के चलिए। नॉर्मल अगर घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो, और शॉप कर रहे हैं तो 25-30 हज़ार में वो स्टार्ट नहीं होती है। तो पहली चीज़ कि आप जितना भी बजट डाल रहे हैं, सपोज़ एक पकड़ के चलिए 50,000, क्योंकि मैं कम से कम इसी बजट को मानता हूँ कि हाँ इस कपड़े काम के लिए ठीक बजट है ये। तो 50,000 आपने बजट डाला। अब कोई भी दुकानदार हो आपके लोकल, कोई भी दुकानदार हो जो जिसका थोड़ा बहुत नाम है आपके एरिया में, जो करोड़ों का माल रिटेल शॉप के अंदर लेके बैठा है, बड़ा सा शोरूम खोल रखा है, बहुत सारी लाइटें लगा रखी है और खूब उसके सेल हो रही है, वो डेली का आप मानोगे नहीं 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख की डेली का कलेक्शन करके जाते हैं वो। तो वो कैसे करते हैं? उन्होंने एक साथ इतना बजट तो डाला नहीं होगा कभी भी। जब उनसे पूछोगे आप कभी भी जाके कि आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी, तो उनका बजट भी वही होगा, लाख, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख। लेकिन उन्होंने बढ़ाया कैसे बिज़नेस? क्योंकि वो एक सही दिमाग से और सही सोच से चले थे। वो सोच क्या थी मैं बताता हूँ आपको। वो थी ये सोच कि आपने 50,000 रुपये डाले बिज़नेस में। अब 50,000 का आप खुद जानते हैं कि एक शॉप के लिए इनफ नहीं होता है। अभी जैसे इधर आप थोड़ा सा कैमरा करेंगे ना भैया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का माल, ठीक है साहब, ये 2 लाइन बता रहा हूँ, एक लाइन ये, एक लाइन ये 50,000 का माल हो जाता है। इतना ये 50,000 का माल हो जाता है। तो इतना सा माल रख के
आप मतलब कैसे आप अपनी दुकान को डेकोरेट करेंगे। अब जो यहाँ पे इस लाइन में पड़ा हुआ है आप देखेंगे, इस लाइन में ये जो भी बैग रखे हुए हैं ये अराउंड 1 लाख रुपए का माल है। तो मेरा कहने का मतलब, ये दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि इतने से माल में आप कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको बढ़ाना पड़ता है बिज़नेस को। बढ़ता कैसे है, वो ऐसे बढ़ता है कि आपने सपोज़ कीजिए 50,000 रुपये लगाए, अब 50,000 का आपने माल, कई लोग आप वीडियो में भी बोलते होंगे और कई लोग ऐसे झांसे भी देते होंगे, सीधे शब्द में बोलूँ तो, कि झांसे भी देते होंगे कि भाई 50,000 आप लगाएंगे 5 लाख रुपए में बिक जाएगा और इतने कमा लेंगे आप एक बार में। तो वैसा कुछ होता नहीं है। 50,000 का माल मैक्सिमम कुछ डेड स्टॉक आपके पास में बचेगा, 40,000 तक का माल बिकेगा, 10,000 का आपके पास में पड़ा रहेगा, नेक्स्ट परचेजिंग करेंगे तब वो बिकेगा। इस हिसाब से एक रोल घूमेगा। आप मान के चलिए आपने 50 डाले हैं तो जो कमाई देने वाले पैसे होंगे वो होंगे 30,000 और 40,000 के बीच का अमाउंट, यानी 35,000, 40,000 या 30,000 तक का अमाउंट होगा जो कमाई देगा। 35 पकड़ के चलिए, 35,000 का माल आपने बेचा है 50,000 में, ठीक है सर। जो आपने लगाया है वो माल आपने 35,000 में बेच दिया और 15,000 का माल आपके पास में पड़ा हुआ है जो डेड स्टॉक हो या धीरे धीरे निकल रहा हो, वो अलग चीज़ है। तो वो 50 शुरुआत में अपना कोई भी खर्चा हो वो मत लीजिए, उसमें से उसी में इन्वेस्ट करते रहिए। वो जो भी अमाउंट है आपका, आपकी कमाई, चाहे आप 20,000 कमा रहे हो उस माल में, चाहे 25 कमाए हो, 2-5 हज़ार जो नॉर्मल खर्चा लगता है एक बार निकालिए और बाकी का जो भी है उसी में इन्वेस्ट करते रहिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 50 की जगह आपके पास में 70,000 का माल लेने की कैपेसिटी आएगी। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 50, घर से वापस कुछ नहीं डालना है, जो कमाई आई है अपनी वही कमाई से और माल परचेज़ करना है। 70 का हुआ, 70 का बिकेगा 1 लाख में, तो 1 लाख का परचेज़ कीजिए। 1 लाख का बिकेगा 1.5 लाख में, तो 1,40,000 का परचेज़ हुआ। तो इस तरीके से ये रोटेशन एक दिन यहाँ तक पहुँच जाता है। 1 साल मांगता है खाली, 1 साल के अंदर ये रोटेशन आपको 50,000 से 5 लाख के ऊपर पहुँचा देता है। और बाद में आप खुद इतने परिपक्व हो जाते हो कि मेरे जैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सलाह देने की। ये सिंपल बात है कि जब आपने 50,000 से 5 लाख तक का सफ़र कर लिया, वो कुछ नहीं है वो कि 300 से 3 करोड़ तक या 100 रुपये से 10 करोड़ तक नहीं। मैं तो इतना ही बता रहा हूँ खाली, 50,000 से 5 लाख अगर आपने पहुँचा दिया तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि कोई अच्छी सलाह दे या किसी की आप माने उसके अकॉर्डिंग काम करें। नहीं, देखो एक अपना जजमेंट होता है कि अपन किसी की अगर मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसकी बातें अगर अपनी लाइफ में अच्छी चल रही है, अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो उसको सुनना भी चाहिए और उसकी बातें अपनानी भी चाहिए। लेकिन मेरी यही माननी है, अगर आपने 50,000 का 5 लाख बना दिया, चाहे वो 6 महीने में बनाओ, चाहे साल भर में बनाओ, चाहे 8 महीने लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो 5 लाख पहले बनाना ज़रूरी है उस 50,000 से। वो जिस दिन बना लिया, अपने सारे खर्चे वर्चे सब एक बार भूल जाओ, जो आपने इन्वेस्ट किया उसको भूल जाओ साल भर के लिए। बस एक लगन से, एक मेहनत से उसमें इन्वेस्ट करते रहिए कंटिन्यू। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको ना तो किसी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी और आप उस 5 लाख को, है ना, एक चीज़ बोलते हैं ना कि जिसके पास 10 लाख होते हैं वो 1 करोड़ थोड़ा आसानी से बना सकता है, लेकिन 1 रुपये से 10 लाख तक का सफ़र होता है ना, वो थोड़ा मेहनती और मतलब एक अलग शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोल नहीं पाऊँगा, कि 1 रुपये से 10 लाख तक का सफ़र होता है, वो थोड़ा हैवी होता है, वो आसानी से पूरा नहीं होता है। उसमें पूरा जोश चाहिए, जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए और होश भी चाहिए। लेकिन 10 लाख से 1 करोड़ तक का सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अपन ने जितना तपना होता है, जितना सीखना होता है, वो सीख चुके होते हैं अपन। ठीक है सर जी, तो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है कि इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, आपको भी फ़ायदा होगा और जिनके आप सपने पूरा करना चाहते हो या फिर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, जो भी रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं सब खुश रहें। इस वजह से तो एक अच्छी सोच और अच्छी दिशा में अपना कदम बढ़ाएं तो फ़ायदा आपको मिलेगा डेफिनेटली। तो MB क्रिएशन की तरफ से एक बार वापस आपको नमस्ते है और वेलकम है। आप आइए, मिलिए। सूरज जब भी स्टार्ट करते हैं अपना बिज़नेस, यहाँ समझ में आता है, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, जो बन पड़ेगा हमसे वो सपोर्ट हमेशा रहेगा। थैंक यू।